क्या चांद पर हो सकते हैं एलियन? क्या एलियन लैंडर पर हमला भी करेंगे? आखिर क्यों 75% मून मिशन हो जाते हैं फेल? इस खौफनाक समय में किस प्रकार से काम करेगा चंद्रयान? चांद पर भेजने का सक्सेस रेट सिर्फ 27% है, यानी कि चांद पर भेजे गए 100 मिशन में से सिर्फ 27 मिशन ही सक्सेसफुल होते हैं। शेष लैंडिंग के दौरान या मिशन भेजते वक्त ही फेल हो जाते हैं। जबकि मंगल ग्रह पर भेजे गए यानों का रेट 40% है, वो जबकि चंद्रमा से अधिक दूरी पर भी है। किसी यान के सक्सेस होने का मुख्य 3 बिंदु है: वहां जाने का रास्ता, लैंडिंग और रिसर्च प्रोसेस। यदि ये सही हैं तो लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। मंगल ग्रह पर यान को भेजने के लिए लंबा प्रोसेस है, क्योंकि रास्ता लंबा है और जो कि रास्ता साफ और क्लियर है, इसलिए वहां पर जाने में आसानी होती है और मिशन फेल हो जाता है। फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। रूस भारत से आगे निकलने की कोशिश में लूना 25 को भेजा। उसने सीधे रास्ते में भेजा। जो लूना 25 100 किलोमीटर की दूरी पर बचा था, तब उसको ऑर्बिट चेंज करने के लिए आदेश दिया और वो अपना संपर्क खो बैठा और वो क्रैश हो गया है। जबकि हमारे चंद्रयान ने यह रास्ता पार करके चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग सफल कर ली है। जब कोई यान मंगल ग्रह पर पहुंचता है, वहां पर वातावरण और वायुमंडल है जो उसके संपर्क में आने पर घर्षण की वजह से उसकी रफ्तार कम होने लगते हैं। कभी कभी यान को पैराशूट की मदद से लैंडिंग कराया जाता है। इसके विपरीत चांद पर बिल्कुल पतला सा वातावरण है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को अपनी रफ्तार स्वयं ही कम करनी पड़ती है। यदि वो इसमें फेल हो जाता है तो वो क्रैश हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। हमारा चंद्रयान 2 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही था कि लैंडर से उसका संपर्क टूट गया और वो चंद्रमा की सतह पर जाकर के क्रैश हो गया। हमारा चंद्रयान 3 इन सभी परिस्थितियों को पार करके सफल लैंडिंग चांद पर कर ली है। अब महत्वपूर्ण पड़ाव है ग्रोवर का रिसर्च करना। इसके लिए मुख्य भूमिका है जियोलॉजी की, क्लाइमेट कंडीशन की और लैंडर व रोवर की मजबूती की। अब चंद्रयान 3 अपने इसी मुश्किल पड़ाव में गुजर रहा है। धरती से चांद एक गोले की तरह दिखाई देता है, बल्कि असल में चंद्रमा एक अंडाकार है। 9% हिस्सा ही दिखाई देता है, जिसे नियर साइड कहा जाता है। अमेरिका, रूस और चीन अपने सभी मिशन इसी नियर साइड में किए हैं, लेकिन भारत के चंद्रयान ने यह कर दिखाया जो कि पार्श्व हिस्से में पहुंच गया है। वहां पर चंद्रयान को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें चंद्रयान जाकर गिर भी सकता है। इस हिस्से में इंसान आज तक पहुंच नहीं पाया है। यह माना जाता है कि इस हिस्से में एलियन हो सकते हैं और यहीं से यह एलियन पृथ्वी पर अपनी नज़र रखते हैं। ये कहा जाता है कि 1969 में नासा ने ये जानकारी हासिल की कि वहाँ पर एलियन हो सकते हैं, इसलिए उसने अपनी चंद्रयान यात्रा बंद कर दी। इसी स्थान पर हमारा चंद्रयान 3 है। क्या सचमुच चांद पर एलियन मौजूद हैं? और यदि हाँ, तो क्या ये एलियन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर हमला कर सकते हैं, या विक्रम लैंडर इनकी मौजूदगी को अपने कैमरे में फोटो खींच लेगा? यदि प्रज्ञान रोवर एलियन की खोज कर लेता है तो स्पेस मिशन के इतिहास की ये सबसे बड़ी खोज होगी। बहुत से वैज्ञानिक ये सच मानते हैं कि एलियन है और बहुत से लोग मानते हैं कि ये एक बेबुनियाद काल्पनिक घटना है।
लेकिन अब हमारा चंद्रयान इस एरिया में पहुंच चुका है। आज नहीं तो कल इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। यह जरूरी नहीं कि एलियन कोई बड़ी बड़ी आंखों और लंबे लंबी सींगों वाले कोई डरावने जीव हों, यानी हमारी पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े एलियन ही कहा जाता है। यदि चांद पर पानी मिलता है, बैक्टीरिया जैसे एलियन की वहाँ पर मौजूदगी हो सकती है। यदि वहाँ पर पानी है ही नहीं तो बिना ऑक्सीजन के कोई जीव वहाँ पर कैसे पनप सकता है? तो इसका जवाब हमारी पृथ्वी पर मिलता है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया को अनॉक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। जो भी हो, हमारा चंद्रयान 3 इसको स्पष्ट रूप से जानकारी जरूर प्रदान करेगा। और चांद पर पिछले करोड़ों सालों से उल्का पिंडों की बारिश हो रही है। ये छोटे छोटे और बड़े सभी प्रकार के उल्का पिंड वहाँ पर गिरते हैं, जिससे चांद पर क्रैटर्स, ये क्रैटर्स 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े बड़े हैं और उनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि प्रज्ञान किसी क्रैटर्स में चला गया तो उसको रेस्क्यू करना कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई उसको उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि इन क्रैटर्स में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। इन क्रैटर्स के अंदर कैसा रहस्य कोई नहीं जानता है। चांद का वातावरण बहुत तेज़ी से बदलता है। यहाँ पर दिन का तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि रात में यह वातावरण घटते घटते 200 से भी माइनस चला जाता है। इतने बदलते वातावरण में लैंडर और ग्रोवर काम करना बंद कर सकता है। हमारा लैंडर और ग्रोवर गर्मी को तो बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए इसको दिन में उतारा गया है, लेकिन अत्यधिक ठंडी को सह पाना इसके लिए कठिन काम है। इसलिए यह ग्रोवर माइनस तापमान में काम करने के योग्य नहीं बन पाया है। रात में इसके पैनल काम करना बंद कर देंगे और यह ग्रोवर और लैंडर वहीं पर जब तक बैटरी रहेगी काम करेंगे, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाएंगे, जो भविष्य में कभी दोबारा उठ पाए इसकी कोई संभावना नहीं है। यदि आपको इसरो पर गर्व है तो इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम एक कमेंट जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।